हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियां क्या हैं। दैट मीन्स कि अभी आप देखे होंगे, अगर यूपी ट्रिपल एस सी AGTA जो 2024 की जो भर्ती आई है अभी, अगर उसके आप सिलेबस को ध्यान से देखे होंगे तो जिसमें जो हमारा यूपी GK का पोर्शन है उसके लास्ट में आपको दिया होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियां क्या हैं। कौन से राज्य की? तो हमें उत्तर प्रदेश की वैकेंसी देखने को मिली है। तो हमें उत्तर प्रदेश राज्य की जो उपलब्धियां हैं, किस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल की, दैट मीन्स कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है, क्या रैंकिंग रही है, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में है कि पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध और मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। यानी एक उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है वह मीट में और मिल्क में, M से मीट और M से मिल्क में हमारा जो यूपी है दोस्त, वह कौन से स्थान पे है? तो वह फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है, कर्नाटक में 12 से 16 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ था राष्ट्रीय युवा उत्सव। राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है ना, लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक अर्जित किया था। यानी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश का जो है वह प्रथम स्थान है। यह आयोजित कहाँ हुआ था? तो आयोजित हमारा कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। यह कर्नाटक में आयोजित हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में आयोजित। और यूपी का इसमें कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में भारत में प्रथम स्थान पे है। किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे किसका है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा कि प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भारत में प्रथम स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह प्रथम स्थान है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में कुल 1.90 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश जो है वह द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला हमारा जो महत्वपूर्ण है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को चुना गया है और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। यानी यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का हमारा पहला स्थान है। ठीक है। और राजस्थान का थर्ड प्लेस है। उसके बाद अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुद्रा योजना लॉन्च किया गया है, उसमें जो उत्तर प्रदेश के जो टोटल 28 स्टेट हैं, इन 28 स्टेट में हमारा जो यूपी है ना वह प्रथम स्थान पे है, वह फर्स्ट प्लेस पर है। उसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है वह प्रथम स्थान पे है। यूपी में अकाउंट की संख्या कितनी है? तो 9 करोड़ है। ठीक।
उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पे है। यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हमारा है कि उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 7वां है। यूपी स्थल रुद्ध राज्यों में यूपी तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अगला है कि LEADS लीड्स सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 6वां स्थान है। उसके बाद अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक एक तरह से समझिए कि जो भी मान लीजिए आपका कोई भी कोरियर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो लॉजिस्टिक के माध्यम से जाता है। तो लॉजिस्टिक सुलभता के मामले में अगर हम बात करें लीड्स जिसको कहते हैं, है ना, तो लीड्स में उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त किया है। ठीक है। इसके बाद हमारा है कि माल निर्यात 2022 में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह 7वां स्थान है। अगला है कि ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। इसकी उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अगला है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल को लगभग सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं ई श्रम पोर्टल को भी जान लें। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला स्थान है। यानी कि जो ई श्रम पोर्टल है ना, ई श्रम पोर्टल पे जो लेबर हैं उनकी संख्या लगभग 8.32 करोड़ है। 8.32 करोड़ यानी कि ये रजिस्टर्ड हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं देश में। तो बाकी किसी राज्य में इतने रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं हुए हैं। तो ई श्रम पोर्टल पे श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में जो उत्तर प्रदेश है देश का पहला स्थान है। इसके बाद हमारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर है। उसके बाद अगला है कि कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 29.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर है। यानी जो कोविड हमारा आया था, है ना, कोविड में हमारा जो यूपी है, यूपी में सबसे अधिक वैक्सीनेशन लगा था। वो कितना लगा था? 39.20 करोड़। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहाँ पर बहुआयामी रूप से गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे अधिक गरीबी यानी कि BPL बिलो टू पॉवर्टी लाइन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो यूपी में बहराइच जिला में सबसे सर्वाधिक गरीब जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर श्रावस्ती है, तीसरा बलरामपुर जो कि गोंडा का है, बदायूं सीतापुर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हमारा गाजियाबाद में है, उसके बाद लखनऊ है, कानपुर नगर उससे ज़्यादा है, गौतम बुद्ध उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद हापुड़ है। इसके बाद अगला यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले जहाँ पे वर्ष 2015-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी रूप से गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कब हुई है? महाराजगंज में सबसे ज़्यादा, जो कि उसके बाद गोंडा, बलरामपुर। सबसे कम प्रतिशत कहाँ घटा है? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद लखनऊ, फिर झांसी का। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक से सबसे ज़्यादा वंचित हैं? तो आवास। उसके बाद नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस संकेतक में सर्वाधिक सुधार देखा गया है? तो स्वच्छता में। यानी स्वच्छता में यूपी में ज़्यादा सुधार हुआ है। और किसकी कमी है? तो आवास की कमी है। उसके बाद है कि चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। उसके बाद अगला स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उत्तर प्रदेश को श्रेणी A राज्य प्रदर्शन में
लीडर की श्रेणी में रखा गया है, जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक की। उसके बाद अगला हमारा है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक उत्तर प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर उत्तर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है हमारा प्रथम स्थान पर है। अगला, उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला जो उत्तर प्रदेश है देश में पहला राज्य है। अगला है कि केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश 2022-23 में सरकारी पोर्टल जीईएम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो आज की वीडियो में बस इतना है। बने रहिए हमारे इसी प्रकार के वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।